किसान साथियों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत रहेगा। किसान न्यूज़ जिस तरह से लगातार 2 दिन से जो है वो वज़न पर काट के मुद्दे को उठाता आ रहा है और आज उस पर हम एक अपडेट लेकर आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हुए हैं। और हमारे साथ जो है मदन ठाकुर जी भी हैं जो कि डागरी पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि हैं। आज भी फिर वो हमारे साथ हैं और पिछले कल जो है वो जो यहाँ के मार्केट कमेटी सचिव है उनके साथ क्या बातचीत हुई है, क्या उनकी तरफ से आश्वासन मिला है, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले एक लिस्ट हमारे हाथ जो है वो एपीएमसी प्रशासन की ओर से लगी है। आपको मालूम होगा कि मंडी में जब माल आता है किसानों का तो उस माल को जो है गाड़ी से लेकर जो ऑक्शन यार्ड है वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो है वो मजदूरी लगते हैं और उस मजदूर के लगने से जो है वो उसका किराया भी मजदूरी जो कहेंगे, किराया भी नहीं, मजदूरी जो है वो ली जाती है। लेकिन वो मजदूरी आपसे कितनी ली जाती है ये शायद आप भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम बात करें क्रेट का किराया और अनलोडिंग जो रहती है माल की, उसका जो है वो इकट्ठा किराया जुड़ता है। और जैसा कि हमें मालूम हुआ है या मंडी में जो हमने किसान भाइयों से बात की है पता चला है, तो वो जो है 12-15 रुपये से लेकर 18 रुपये तक जो है वो क्रेट का किराया प्लस मजदूरी जो है वो अनलोडिंग की वो ली जा रही है। लेकिन क्या ये वैलिड जो है वो रहती है, क्या सही मजदूरी ली जा रही है या फिर कहीं आपसे ज़्यादा चार्ज तो नहीं लिया जा रहा है मजदूरी के रूप में? तो वो चीज़ आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपसे जो है वो आपके माल की यानी कि क्रेट की या फिर सब्जियों की, शिमला मिर्च है, बीन है, गोभी है, जो भी आपके पास माल आता है मंडियों तक जो आप पहुंचाते हैं, और गाड़ी से अनलोडिंग का जो लेबर चार्ज आपसे लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, वो कितना सही है कितना गलत है, वो आप हमें बताइएगा ज़रूर। लेकिन हमारे सामने ये आप लिस्ट मेरे पास देख सकते हैं और मैं इसको जो है अलग से शेयर भी कर दूंगा इस वीडियो के बाद, जिसमें आप देख सकते हैं कि एपीएमसी की ओर से जो है वो लेबर चार्ज क्या तय किया गया है। हालांकि क्रेट का जो किराया रहता है उसको लेके भी हमने एपीएमसी से बात की थी कि एपीएमसी जो है वो क्या इसमें कोई दर निर्धारित करती है कि क्रेट का जो किराया लिया जाता है आढ़ती भाइयों की ओर से वो कितना होना चाहिए। तो उस विषय में फ़िलहाल कोई डायरेक्शन एपीएमसी की ओर से नहीं दी गई है, तो उस विषय पर हम फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वो क्रेट का किराया क्या होना चाहिए वो आप ही तय करें, या फिर आढ़ती भाई ने जो रखा है किराया वो उसके ऊपर आपकी और आढ़ती भाइयों की सहमति ही निर्भर करेगी। तो चलिए मैं फ़िलहाल उस पे आता हूँ कि मजदूरी जो आपसे अनलोडिंग, जो टमाटर का क्रेट की अनलोडिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए एपीएमसी की दरों के मुताबिक, यानी कि सरकारी मजदूरी जो है वो आपके माल को अनलोड करने की वो क्या होनी चाहिए। तो वो जो सरकारी रेट है, अगर आप जो है वो 15 केजी यानी कि 15 किलो तक का कोई माल है आपका, वो अगर अनलोड करवाते हैं गाड़ी से, यानी कि आप जो सब्जी मंडी सोलन है उसके परिसर के अंदर गाड़ी से ऑक्शन प्लेटफॉर्म तक माल उतरवाते हैं, तो उसका जो 15 केजी का किराया है वो होगा, मजदूरी है माफ़ कीजिएगा, वो मजदूरी जो है वो 2 रुपये आपको देनी होगी उस पर 15 किलो के किसी भी आइटम पर। और अगर आप मंडी परिसर से बाहर यानी कि मंडी का जो गेट है उसके बाहर कोई गाड़ी खड़ी है, वहाँ से आप माल जो है वो मंडी में लेबर के थ्रू लाते हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको 4 रुपये देने होंगे। ये 15 किलो माल के बात करें। इसके बाद बात करते हैं 15 से 30 किलो वज़न अगर किसी माल का है, यानी कि टमाटर की क्रेट जो है वो आपकी लगभग 25 से 30 किलो के बीच में होती है। तो टमाटर की क्रेट का अगर आपकी मंडी परिसर के अंदर खड़ी गाड़ी से जो है वो ऑक्शन प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है और वहां से जो है वो प्रति क्रेट का आपका जो मजदूरी बनती है सरकारी दरों के मुताबिक वो बनती है 3 रुपये, यानी कि आपको पर क्रेट टमाटर का जो है वो टमाटर की क्रेट का 3 रुपये मजदूरी जो है वो आपसे काटी जा सकती है सरकारी दरों के मुताबिक। और अगर मंडी परिसर यानी कि गेट से बाहर से गाड़ी से माल आपका जो है वो ऑक्शन प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाता है, तो उस पर 5 रुपये आपको देने होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम 30 किलो से ऊपर के वज़न की। अगर 30 किलो से ऊपर का वज़न रहता है, जैसे कि शिमला मिर्च है, गोभी है और बीन है, मटर है, इनका 30 किलो से ऊपर वज़न रहता है, तो 30 से 60 किलो वज़न अगर आपके सब्जियों का है तो उसका जो है वो आपको 5 रुपये किराया देना होगा। मंडी परिसर के अंदर गाड़ी खड़ी है और आपको ऑक्शन प्लेटफॉर्म तक वो माल जो है मजदूर के थ्रू ले जाना है तो, और 7 रुपये होगा अगर उस परिसर से बाहर से आप ऑक्शन प्लेटफॉर्म तक अगर
लेबर से माल ढुलवाई करते हैं। और 60 किलो से अगर ऊपर का जो है वो आपका वज़न है, जैसा कि मटर में देखा जाता है, बीन में देखा जाता है, कई बार बड़े कट्टों में मटर जो बीन आती है, तो उन बड़े कट्टों में अगर 60 केजी से ऊपर का वज़न है तो आपको उस पर जो है वो 6 रुपये किराया अनलोडिंग का देना होगा मार्केट परिसर, मंडी परिसर से ऑक्शन प्लेटफॉर्म तक उस माल को ले जाने के लिए। और 8 रुपये देना होगा अगर मंडी परिसर से बाहर गाड़ी खड़ी है और वहाँ से आपने जो है वो 60 किलो से ऊपर का वज़न लेके जाना है ऑक्शन प्लेटफॉर्म तक, तो 8 रुपये आपको उसके लिए देना होगा। तो ये कुछ एक चार्जेस है। और इस लिस्ट को जो है वो इस पर अगर आप पढ़ पा रहे होंगे, हालांकि ये रिफ्लेक्शन देगा क्योंकि कैमरा जो है वो फ्रंट कैमरा ऑन है तो ये सही से नहीं दिखाएगा। अलग से मैं रेट लिस्ट इसके जो है वो लोड कर दूंगा और आपको जो है वो उसमें भी जानने को मिल जाएगा अगर कोई आपको समझने में परेशानी रही हो। तो चलिए अब चलते हैं मदन ठाकुर जी के पास और इनसे बातचीत करते हैं। और जो हमारा मुद्दा पिछले 2 दिन से चला हुआ है मंडी में काट को लेकर, ये सिर्फ मंडी में नहीं है, हमें कमेंट इतने ज़्यादा आए हैं, कई मंडियों में जो है वो 2 किलो काट भी काटी है। जैसे वाकड़ा घाट की मंडी की अगर बात करें, वाकड़ा घाट मंडी में जो है वो वज़न 2 किलो काट जो है वो कटती है। या फिर और मंडियों की बात करें, कई जगह जो है वज़न के हिसाब से, जैसे हमने ये मजदूरी के रेट आपको बताए कि वज़न के हिसाब से जो है वो बढ़ते जाएंगे, वैसा ही कई मंडियों में जो है वो 100 किलो वज़न अगर आपका है तो 5 किलो काट, बहुत बड़ी काट काटी जा रही है। तो इस तरह का जो है वो सिलसिला भी चल रहा है कई मंडियों में या फिर कई जगहों पर। ओपन में भी जैसे कई व्यापारी जो है वो माल सीधे किसानों से खरीदते हैं, तो इस तरह का सिस्टम वहाँ पे भी हो सकता है। तो चलिए फिलहाल हम जो है वो एक बार फिर मदन जी के पास चलते हैं और इनसे जो है समझते हैं कि एपीएमसी ने क्या आश्वासन दिया है किसानों के लिए, क्या बड़ी राहत की बात जो है वो निकलने वाली है, होने वाली है, वो सारी बातें समझते हैं और मदन जी से मिलते हैं। आप वीडियो स्ट्रीम को शेयर जरूर कीजिएगा, यही अपील मेरी आप सभी साथियों से रहेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमारा ये स्ट्रीमिंग पहुंच सके और किसान समझ सके उसको क्या करना क्या नहीं करना, वो अपनी समझ से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ा सके। लेकिन एक अपील जरूर करूंगा, देखिए भाइयों, हम तो अपनी तरफ से मुहिम जो है वो उठा रहे हैं, मदन जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, किसान न्यूज़ लगातार जो है वो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन आपको जो है किसी एडमिनिस्ट्रेशन, किसी प्रशासन के आश्वासन पर निर्भर रहने की बजाय आप मंडी में आते हैं, माल रोजाना बेचते हैं। आपको अगर काट नहीं देनी है तो आप सीधे तौर पर आड़ती से कहिए कि नहीं देनी है काट, वो ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन है। आपको सीधे जो है वो आड़ती को बोलना है कि हम अपने माल पर कोई काट नहीं देंगे, क्योंकि ये वैसे भी कानूनी तौर पर सही नहीं है। तो आप सीधे तौर पर कहिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा और ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो इस बात को जरा ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए मदन जी से बात करें। मदन जी, एक बार फिर से स्वागत रहेगा सोलन की मंडी में। अमन जी धन्यवाद, और आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किसानों की जो अहम आवाज़ जो उठाई है, इसके लिए आप बधाई का पात्र हैं और किसान न्यूज़ इसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है। और जी, जो ये कल एजेंडा कल भी हमने लाइव किया है, आपने लाइव किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और जो कल हमारी मंडी परिसर में आकर जो बड़ी अच्छी बातचीत रही है प्रशासन के साथ, आप भी उसमें साथ थे, तो जो आपने ये भी लिस्ट पढ़ी है, ये भी उस बातचीत का एक अहम एजेंडा है। आपने ये बात आपके सामने रख दी है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद, क्योंकि जिम्मेदारों को जागरूक करना ही किसान न्यूज़ का मेरे ख्याल में सबसे पहली प्रायोरिटी है। और जो कल हमारी बातचीत हुई है, किसान ये ना सोचे भी हम जो 2-3 दिन हम चुप रहेंगे, इसके लिए किसान ये ना सोचे भी ये बंद हो गया है, क्योंकि जो कल प्रशासन द्वारा, सचिव महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है, वो आपके सामने ही हुआ है सब कुछ। तो जो उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि ये जो आपके जो काटी जाती है कानूनी रूप में नहीं होती है, बाकी जो यहाँ पे मंडी द्वारा निर्धारित रेट किए गए हैं ये आपके द्वारा पढ़ दिए गए हैं। तो इसलिए जो ये इन्होंने मेरे ख्याल में वीरवार तक का समय मांगा है भाई, हम इसकी जो गाइडलाइन है आपको आपके माध्यम से ही, बाद में आपके माध्यम से ही उन्होंने आश्वासन दिया भी हम जिम्मेदारों तक पहुँचाएंगे। और ये गलत है तो गलत है। आपने अभी जिम्मेदार भाइयों से प्रार्थना की है कि जब आपसे कोई ऐसी चीज़ हुए तो आप आड़ती को बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कानून में कोई प्रावधान नहीं है इस चीज़ का। तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं, उसके बाद भी होएगी। तो कल कमेटी द्वारा जो हमारे को निर्णय दिया गया है, वो ये निर्णय दिया गया है भाई, बैनर भी लगाए जाएंगे, इनको नोटिस भी काटे जाएंगे और ये बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए किसान भाई ये ना सोचे कि ये एजेंडा रुक गया है, ये एजेंडा जो आंदोलन का रूप भी लेना पड़े, तो उसके लिए भी लगभग मैं बोलता हूँ अगले शुक्रवार तक हमें तैयार रहना है। बिल्कुल मदन जी, और दूसरी राहत भरी बात ये आई है, जो हमने रेट आपके सामने अभी पढ़े हैं,
वो रेट के बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर यहाँ पर लग जाएंगे, ताकि किसान कोई मंडी में आए वो उस चीज़ को पढ़ सके, समझ सके और उसके मुताबिक ही यहाँ पर जो है अपनी अनलोडिंग माल की जो है वो उसका रेट तय करने की बात कर सके। हाँ, और वही जिम्मेदारों से काटा जाए। जी, जो मार्केटिंग बोर्ड द्वारा तैयार लिस्ट जारी की गई है उससे ज़्यादा नहीं कटना चाहिए, चाहे वो 1 रुपया भी है। देखो मेरे लिए तो 1 रुपया मायने रखता है जी, क्योंकि कृषि उपज उगाने के लिए किसान का पूरे परिवार की मेहनत लगी है, तो इसलिए 1 रुपया मायने रखता है किसानों के लिए। अब जो तो 1.5-2 किलो की बात है, वो तो सीधी बात बताऊं मैं आपको, मैं 98 से जिम्मेदारा कर रहा हूं, तो आज तक मैं 20 टन माल फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुका होगा इस मंडी को। बिल्कुल ठीक है, वो चाहे मेरा परिवार है चाहे आपका परिवार है, ये हर परिवार में हम जो किलो 2-2 किलो करके, अगर मैंने 100 टन माल दिया तो उसका 2 किलो लगा लीजिए आप, तो टनों के हिसाब से हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपना माल दे चुके हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये जब कानून में प्रावधान नहीं है तो नहीं है। जी चलिए मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।